Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी बेगम साहबा जोसेफिन। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? वाह, दबंग जर्नैल हूँ, डरता वरता नहीं हूँ। नहीं, नेपोलियन तो वाकई नहीं डरता वरता था, लेकिन आप जिसकी नकल कर रहे हैं वो आजकल वैसे डर वर रहे हैं। मैं भी किसी से नहीं डरता हूँ, सारी दुनिया को आगे लगा के रखा हुआ है। इनसे तो बहुत डरते हैं आप कसम उठाएं, आप नहीं डरते इनसे? मैं असली वाले की बात कर रहा था, असली वाली से भी आप बहुत डरते थे। वो तो उसकी वजह ये थी, मैं उसका काना था। आपको मोहब्बत उससे बेपनाह थी। इसमें तो कोई शक वाली बात है। अजय जी, आपका क्या हाल चाल है? जी बिल्कुल, क्वाइट राइट। खाला ये ਤੁਹਾਡਾ बेटा जी? कैसे बदतमीज लोग हैं ये। मेरे हस्बैंड मेरे मियाँ है। नेपोलियन ਢਾੜੀ है। किस तरह जी? ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਖ बैंड मास्टर। हर कामयाब आदमी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है और मेरे पीछे इस ढेर का हाथ है। जी हाँ। अच्छा, वैसे आप तबन बहुत हसद वाक़े हुए थे। कैसे? हसद बहुत करते थे और जोसेफिन आमतौर पे बेवफाई का इर्तिकाब भी करती थी। बेड़ा गर्क भी तो तद ही होया है ना। साहब जोसेफिन तो बड़ी हसीन औरत थी। ये क्या ये जोसेफिन दी दादी है। नहीं, देखें, जिस तरह मर्डर ऑफ हिस्ट्री नहीं होता जी, लोग अपनी मर्जी की तारीख लिखवाते हैं, दरबारी तारीख जी, तो हम पैरोडी नहीं कर सकते तारीख की। ये पैरोडी है और सच पूछे तो एक तरह से इंतकाम है नेपोलियन से। नेपोलियन ने बड़ियां चवड़ा मारियां लेकिन एंड कर देता जी। नेपोलियन बहादुर था, दलेर था, चालाक, मक्कार, बड़ा मुंतकिम मिजाज था और एक अच्छा फाइटर था। मैं इस हद तक इसका बड़ा फैन हूं। लेकिन यहाँ इसने पता नहीं क्या किया, एक विडो से शादी कर ली। तो विडो से शादी करना कोई बुरी बात है क्या? मैं समझता हूं कि ये बड़ी क्रेडिटेबल बात है। देखिए, आप जो मर्जी कहें, तेनू की तकलीफ है, टुट मरने हैं। सर ये बेवा होती है? हाँ जी, विडो बेवा को कहते हैं। मेरे पहले मियाँ का इंतकाल हो गया। वो कैसे मरे थे? वो ये थल्ले आ गया। ये नेपोलियन सारे यही है ना जिसे घोड़े खंदक च डिगे सी। हाँ जी, घोड़े नहीं, ऊपर ये तेरा प्यो भी गिरा सकता और इन्हें मरना नहीं सी, उठे भी डेग पे। नेपोलियन कब मरा था वहां पे? घोड़ा तो मार गया सी ना। ये तो खंदक च फस गई सी। घोड़ा कही मैं मर गया हूं, उत्ते हो जा। इन्हें घोड़े ते डिग के ना उन्हें कुत्ता जिहा बनाता। घोड़ा जो बिच डिगे ना, घोड़ा इनू कह रही मासी मेरी बांह पड़। तू भी मुंह फुट के मेरी वर्दी पा के बैठा किसी बैंड मास्टर दे पतरा। वो इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है। क्या हुआ अगर मेरी बीवी थोड़ी सी पांड है? वाटरलू के मैदान पे तो आप गए होंगे। हाँ जी, गया था। वाटरलू सारा वाटर पी गई। ये जोसेफिन साथ नहीं थी जब ये मार्का हुआ था। सर वाटरलू में नेपोलियन को मारा किसने था? 20 दफा बता चुका हूं मैं। लॉर्ड वेलिंगटन। सर ये नेपोलियन साहब इनके बड़े आशिक थे। इश्क फरमाते थे और बहुत दिल दे बैठे, लेकिन उसने लिफ्ट नहीं कराई। फिर पीछे पड़े रहे उसके। जब वो पलट कर आई तो उस वक्त तक मौसूफ किसी और के चक्कर में पड़ चुके थे। ओए होए। अच्छा, वैसे बताएं तो सही, आपके ये जो मोहब्बत नामे हैं, ये जो अब तक तश्तज़बाम हो चुके हैं, इसमें लगता है जैसे आप एक खलेंडरे से 13-14 साल के लौंडे होते हैं। देखिए आफ्ताब, हर आशिक बेसिकली एक चवल होता है। उसके अंदर इसे देखकर तो यही अंदाजा होता है। ये बात मरण जो गया, तेरी बेइज्जती हो रही है, बैठा स्वाद लैंडे। आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं, इसकी बेइज्जती कर रही हैं। आपको अल्लाह ने अकल नहीं दे रखी, आपको खुद समझ नहीं आती। कैसी कैसी लाजवाब बातें आपने कर रखी हैं। इस शख्स की जबान से निकले हुए फिक्रे लिटरेचर बन गए। कहता है, मुझे फ्रांस का ताज सड़क पर पड़ा मिला जिसे मैंने अपनी तलवार से उठा लिया। देखो किस कदर मानी खेज बात की उसने। कहता है कि जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसके काम में मदाखलत नहीं करते। आय हाय हाय, ये मैं क्या पाया? मैं तो पहले क्या ना भी मरासी है। आप इधर उधर क्यों देखा करती थी जबकि नेपोलियन आपका आशिक था, आपका शौहर था,
आप फिर भी उससे बेवफाई करती हैं। ਇਹਦਾ ਮਰਨੇ ਗਾਟੂ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਹੱਦ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੀ वो तो 5 फुट 2 इंच उस वक्त की एवरेज हाइट यही थी फ्रांस की, कम से कम कद आप जितना हो यकीन कर और वजन तुम जितना। नपोलियन तो दिल बुरा ना कर ये भी तेरे नाल दा ढाड़ी हो अलबत्ता कुछ मौरखीन का ख्याल यह है कि ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आदमी था, इसका कद बहुत छोटा था, तो ये ऐसे ही मर्दों के साथ मुकाबलेबाजी का। उस दौर में इसको लिटिल कॉर्पोरल इसलिए नहीं कहते थे कि इसका कद छोटा था, इसका लिटिल कॉर्पोरल जो है ना वो पस्त ओहदे पर फायज था, इंतहाई पस्त ओहदे से देखो कहां से कहां पहुंच गया, जर्नैल बना, सिपाहसालार बना, और फातेह होने के बाद शहनशाह बना, यानी बादशाहत भी इसने अडॉप्ट कर ली। तो सर बोनापार्ट एक ही सी सर। बोनापार्ट का भी यार खुदा के लिए तुम समझते हो ये बोना था हाइट की वजह से? जी जी नहीं नहीं नहीं, बोनापार्ट उसका नाम था। नेपोलियन क्या है? यहाँ बेइज्जती करवाने के लिए लाए हो मुझे? मेरी बेइज्जती करने वाला कोई पैदा हुआ है? हाँ, तो रशियन फ्रंट पे क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? मार मार के आपको दुम्बा बना दिया था उन्होंने। वो जिन 2 रशियन जर्नैलों ने मुझे शिकस्त दी थी ना, हाँ जी। उनके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल किसी और का था। कौन से रशियन जर्नैल थे वो? जनरल जनवरी और जनरल फरवरी। हाँ, ये भी इसने बड़ी एक कमाल की बात कह रखी है कि मुझे किसी रशियन जर्नैल ने नहीं हराया, मुझे जनरल जनवरी और जनरल फरवरी ने हराया। लेकिन इसकी हमाकत ये, वो पीछे हटते गए, ये आगे बढ़ता गया, वो पीछे हटते गए, वो तो इसे ट्रैप कर रहे थे। जब ये साइबेरिया सेंटर में पहुंच गया तो उन्होंने इसके साथ जो सलूक किया है, फिर ये खुद ही बच के निकला मेरा। वैसे क्या मंजर कशी थी टॉल्स्टाय ने इस जी। जंग की कर रखी है। ओहो, वॉर एंड पीस में कमाल की मंजर कशी की। और जैसा कि आप जानते हैं, एक बरीक आदमी जब जनवरी और फरवरी में ट्रैप हो जाए ठंड में, तो फिर उसके साथ क्या होता है? उसने तो हारना ही होता है। नहीं, आपकी असल दुर्गत बनाई थी लॉर्ड वेलिंगटन ने, इसमें कोई शक नहीं। उसने आपके साथ वो जैसे आप मक्कारी किया, धोखा दिया था उसने मुझे, तो आप भी मक्कारी करके खड्डे में गिरा दिया। ये कौन सी मर्दानगी है? सामने आओ मर्दों की तरफ, फेस टू फेस। प्लीज थोड़ी सी डिस्कशन मेरे साथ। शर्म करो, इस वक्त मलिका के रूप में बैठे हो। मिट्टी पा दो मलका थे थोड़ी सी डिस्कशन मेरे साथ भी। ये बताओ कि तुमने अपनी उम्र और असासे क्यों छुपाए थे जब शादी हो रही थी इनसे? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी उम्र 6 साल बड़ी थी तुम इनसे? इन बातों को छोड़ दें, क्यों छोड़ दें जी इन बातों को? मेरी आंखों में देखें प्लीज। क्या 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 तुम्हारी आंखों में? एहसास गौर से गौर से देख रहा हूँ, निहायत बेहुदा आंखें तुम्हारी, जैसे किसी भैंस की होती है। खुसरा जय मीरा बनता उदो तो बड़ा राजी होने डे होना। कब मैं राजी होता हूँ? अच्छा उदो तो इंज करके हैं, क्या हो रहा है? ये क्या कह रही हो? और नेपोलियन तो अन्ना से तेनों नहीं मज जी नजर आई। यार वो पैरोडी है, वो बड़ी हसीन औरत थी। इसका वाहिद प्रॉब्लम ये था कि ये उम्र में बड़ी थी, बस जो उसने छुपाया। 6 साल बड़ी थी उम्र में। शिकार विकार खेल रहे हैं आजकल? क्यों आजकल क्यों शिकार खेल रहा हूं? ऑफ सीजन में शिकार खेलता है कोई? कुछ और शिकार कर ले प्लीज। भैंसों का शिकार करते हैं आप? मैं सिर्फ उड़ने वाले जानवरों का शिकार करता हूं। और ये ना कहें ये आपको उड़ के भी दिखा देगी। अच्छा ये बताओ कि तुमने अपना कमरा क्यों चेंज किया था? इनके साथ क्यों नहीं रहती थी? मरण जोगा रात ਨੂੰ ਖਰਾਟੇ ਇੰਜ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਬੈੱਡ ਧਰੂਣ ਡਿਆ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਕਦੀ ਗਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਰ ਕਰਕੇ ਐਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। मेरा ना डेरा निकाल देना। ਮੇਰਾ ਡੇਲਾ ਨਾ ਨਿਕਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਸੁੱਤੀ ਨੇ। वैसे कैरेक्टर की तुमको इतनी अच्छी नहीं थी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ। मुझे शदरे दी जोसेफिन लगती। जोसेफिन आप शौक से क्या खाती हैं? मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है, उबले हुए चावल और कड़ी। हाय हाय यकीन कर एडा वेज पकौड़ा हो गया। एडा लंबा चावल मोहब्बत है। और उसे कह रही है कि टारी। जोसेफिन भी भांडे निकल आई है। और इसके पता है कि इसकी रेसिपी क्या है? चम्मच के साथ नहीं खाने। हाय हाय ये बेलचे ना खांदी।
इंज करके ना पकौड़ा उत्ते मिद के ना इंज बना बना के मत करो, इससे नफरत हो जाएगी मेरी। ਐਵੇਂ नफरत हो जाएगी। पहले मेरी रेसिपी सुननी। ਪਕੌੜਾ ਨੂੰ ए ਦੇਖ। 4 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਥੇ, ओ नहीं, रहने दो। ए अंगूठे ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਵਲੇ। ਆਏ ਹੈ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਪਕੌੜਾ। ਹਾਂ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ। ये तो सेक ऑफ कॉमेडी है, ठीक है कि 20 किलो का पकौड़ा होया कभी नहीं तो फिर कादे वखियां जो हाथ से लेके जी। मेरा सवाल जोसेफिन से है, जब नेपोलियन ने मुंह मोड़ा तो अब आपका दिमाग ठिकाने लगा, तो पहले ही आप अच्छा सलूक कर लेती। ये मेरी गलती थी, मैनू नहीं पता कि ना मुरादे ना थोड़े आया। मैं इन्हू मुंह नहीं लाया, चवल इधर उधर मुंह मारन लग गया जाके। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ये बहुत बुरी बात। ਤੋਬਾ ਮਾਨ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਦੂ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤਾ। अच्छा मैंने एक मिनट, कद्दू कभी भी ये करदा नहीं नहीं करता है? नहीं करता। एक मिनट मैं जरा हौली हौली क्लास खोल ये मत तेरे मैं दसा बड़ा कद्दू भी ये करदा मैनू ठहर मैं कोई नहीं बोले मैं केड़ा कद्दू जड़ा भी ये करदा नहीं करता। ਉਹ ਚਾਚੀ ਆ ਬੰਨ ਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਚੇਵਲ ਜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਇਹ ਬੰਨ ਲੈ ਜਾਂ ਨਪੋਲੀਅਨ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈ। तो दिन रात तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ रही। वेलकम बैक। खुदिनोज रात वक्त हुआ है नाते रसूल मकबूल का और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद एहसन नूर साहब। जी जनाब। बलागल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। कोई आया लेके चला गया कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं। ये तो अपना अपना नसीब है। बलागल उला बेकमालिही कशफ तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तेरी दीद करने को खुद खुदा तुझे पास अपने बुला लिया, तो बिठा के सामने यूं कहा, तो बिठा के सामने यूं कहा, मेरी आज अर्श पे ईद है। बलागल उला बेकमालिही कशफ तुजा बेजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तेरी दीद जिसको नसीब है वो नसीब का
قابل دید ہے، تیرا دیکھنا میری عید ہے، تیرا دیکھنا میری عید ہے، تیرا رخ کلام مجید ہے، بلاغ العلا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ لیا نام دل سے حضور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے، جھونکا اٹھا ایک نور کا، جھونکا اٹھا ایک نور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے، بلاغ العلا بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ ویلکم بیک۔ خودین حضرات، وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خبر ہے کہ لاہور میں نشے کی حالت میں خاتون ڈرائیور نے 6 رکشے تباہ کر دیے۔ کیا بات، ایک ٹارزن تھی میرے خیال۔ یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جی، آپ کو پتا ہے؟ وہ پاویں تہاڈے کو ڈر کی ہوگی۔ میں اسٹوڈیو سے نکلا تھا رات کو ہماری ریکارڈنگ تھی، اور اس سے کچھ دیر پہلے، یعنی باقاعدہ مٹی اڑ رہی تھی کہ جب، کیونکہ رش تو تھا نہیں، جمگٹے کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں، صرف اکا دکا کوئی رکشہ ڈرائیورز تھے بیچارے، کوئی ایک نشئی ٹائپ بندہ تھا جو باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو، لیکن وہ خاتون تھی جو پھر بے ہوش پائی گئی، اور اس کی گاڑی 5-6 رکشے میں دیکھے ایک ہی لائن میں کھڑی، اور گاڑی اوپر چڑھی ہوئی تھی، گاڑی باقاعدہ یوں کر کے، وہ اتنی تیزی سے آئی ہوگی نا، سکیڈ ہو کے وہ ایک طرف سے اٹھ گئی ہوگی۔ نہیں ہو سکتا نے فاسٹ اینڈ فیوری فلم ویکھی ہوئے تے گڈی اڑان دی کوشش کی ہوئے۔ فاسٹ اینڈ فیوری کون سی ہے؟ اے ہون لگی ہے سینڈوچ۔ یہاں شاعر نے جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ فاسٹ اینڈ فیوری نہیں ہے، فاسٹ اینڈ فیوریس۔ سر یہ خواتین ڈرائیورز کی کچھ زیادہ ریشو نہیں ہو گئی؟ پچھلے 2 دہائیوں میں 60% انکریز ہوئی ہے ہمارے ہاں، اور امریکہ میں تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ خواتین ڈرائیورز کی تعداد زیادہ ہوگی ہے مردوں سے۔ یہ اگر آپ لائسنس کے حوالے سے بات کریں تو خواتین کو زیادہ لائسنس ملے ہوئے۔ انڈیا دے وچ اج بھی عورتاں رکشے بھی چلاندیاں نے، بساں بھی چلاندیاں تے ٹریناں بھی چلاندیاں۔ ہاں جی، ساڈے ملک وچ کوئی کرو تے سیاپے پے جاندے نے۔ ایتھے گڈی چلا کے بیڑا غرق کرتا رکشیاں دا۔ یہ دیکھا تو ہے تم نے۔ حالانکہ اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ خواتین بک کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، جو کتابی انسٹرکشنز ہیں ان کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، لیکن ساری نہیں۔ ایک تو خواتین تجربہ کار نہیں ہوتی، اذراء مجبوری چلاتی ہیں زیادہ تر۔ بچوں کی ڈیوٹیز ایک ضرورت ہے جس نے پھر خواتین کو ڈرائیونگ کی طرف آنے پہ مجبور کیا۔ تو مرد چونکہ زیادہ تجربہ کار ہوتے ہیں ہمارے ہاں، عام طور پر گاڑی مرد چلانا شروع کر دیتا 20 سال کی عمر میں۔ لیکن سارا جڑا ٹون ہو کے ڈرائیونگ کرنا، دوسرے دی جان نال کھیڈنا، دوسرے کی کیا، اپنی جان سے، سب سے پہلے تو اپنی جان سے کھیلتے ہو۔ کچھ شرم کرو، خیال کرو، اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی تحفہ زندگی تمہیں عطا کر رکھا ہے، اور پھر ہنر بھی دیا۔ یہ جو پال واکر ہے کتنا ہنرمند ڈرائیور تھا۔ یہ جو فاسٹ اینڈ فیوریس والا، وہ بیچارہ مر گیا ایسی، اب وہ انہوں نے اس کے 7ویں حصے میں اس کی ڈیتھ بھی دکھائی ہے، تو وہ اسی لیے مرا تھا کہ اس وقت ٹون تھا۔ اس طرح کے واقعات تو بھرے پڑے ہیں سر، فلموں کے حوالے سے اور فنکاروں کے حوالے سے۔ مائک ٹائسن بڑا شاندار باکسر تھا، گو کہ اس کی وجہ شہرت جو ہے
वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारपीट करना, हर वक्त बेहूदगियां करना, यानी ये उसके घर में दाखिल हुआ, अनलॉफुल एंट्री, और पाइप के जरिए उसके कमरे तक पहुंच गया। ये चोरियां भी करता होना। उसने पुलिस बुला ली, फिर मार खाई इस बेचारे ने। ये बॉक्सर थे कि कोई बांदर थे? ये भी नशे की हालत में कई मर्तबा पकड़ा गया। सर हमारे यहाँ लाइसेंस भी तो बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका लाइसेंस लेना आसान काम नहीं है। आफ्ताब साहब, गल्फ में लाइसेंस जो है वो एक एसेट है और 25, 30, 35 ट्राइयां आम है। तो सर ये खातून फिर पकड़ी गई है? ये ऐसे केसेस आमतौर पे दबा दिए जाते हैं, चूंकि इसमें कैजुअलिटी कोई नहीं हुई, कोई जख्मी भी नहीं हुआ, और चूंकि इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, छूट उठ जाते हैं। सर ये वही खातून है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था? सर हाँ जी। आप क्या हुआ था जनाब? मैडम हो या जिन्हें रक्षे तबाह कीते जी? और गड्डी तो वह तो तबाह नहीं हुए, गड्डी साइड से खिला के रक्षे के उत्ते बह गई थी। वैसे जो हशर उन रक्षों का हुआ है, तो बताओ, जैसे ये अंडों का शेल नहीं होता, उसको आप स्क्वीज का क्रश कर देते हैं, इसने बाकायदा स्क्वाश किया हुआ था। बाजी रक्षे तो गड्डी चलाई थी या आप चढ़ गए सो? ये देखिए, ये बदतमीजी कर रहे हैं आप सब साहब। अच्छा, जो आप कर रही थी वो बदतमीजी नहीं थी? नहीं, वो मेरी बात आप पहले सुन लेना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि मेरे पीछे कुछ लोग हैं। अच्छा, ये भी एक जो चीप क्रिमिनल्स है ना, वो ये बात करते हैं कि हमें कोई हेलुसिनेशन हो रही थी कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। भाई तुम्हारा पीछा किस पागल ने कर रहा है? जेड़े एदा पीछा कर रहे सन वो डर रहे सन। बाजी तेरे आगे कोई नहीं आਉਂਦਾ, पीछे किसने आना? अच्छा, ये बेचारा शरीफ आदमी साथ खड़ा था, ये कौन? भाई तुम कौन हो? रक्षा ड्राइवर है भाजी। सर तुसी मेरा रक्षा वेखो तो सही, होता खाना खराब हो गया जी। तबाह हो गया बिल्कुल। तबाह बर्बाद शापर जी पा के वर्कशॉप लेके गया जी। क्यों, उसमें बचा ही कुछ नहीं था? एक हैंडल सी, एक किक ते एक टायर सी जनाब। बाकी सारा किधर गया? उजाड़ पाता खाला होना। असल में आफ्ताब पता हुआ क्या है, मैं मेंटली अपसेट रहती हूँ। आप फिजिकली भी अपसेट रहती हैं, मुझे लग रहा है। खैर ये तो आप भांडपुना कर रहे हैं, ठीक है ना? भांडपुना नहीं होता, पना होता। मैं तुम्हारे साथ जो बात कर रही हूँ ना, उसको फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है? नहीं, मुझे कह रही जी, तुम्हें कह रही हूँ, और किसको कह रही हूँ? ये फिर ठीक बजी है। अगों को बहस ना करना, मेरे रक्षे ने भी बहस ही की थी। ये नशा करता है नम मुराद। तो आपने क्या किया हुआ था? नहीं, मैं तो आपको बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा मेंटली अपसेट थी। लोग कहते हैं कि आपने स्निफ की हुई थी कोई चीज। नेवर। क्या था? कोकेन थी? इसने एक्चुअली मगरमच्छ स्निफ किया था। आफ्ताब साहब, मुहज्जब मुल्कों में जो लोग इस तरह के शौक पालते हैं, वो ये काम करने के बाद वो गाड़ियां नहीं चलाते। जी जी, वो तो कैब्स इस्तेमाल करते हैं, अपने उन दोस्तों का तरला करते हैं जो ड्राई होते हैं, जो बेचारे शरीफ नफीस होते हैं, कि भी मुझे घर ड्रॉप कर। सारे इन्हों वेख के ट्रक वाले दौड़ जाते हैं। असल में तुम्हारे भाई के साथ मेरा झगड़ा चल रहा है। अच्छा, वो एक केस बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस यानी आपको मारा है उन्होंने? ओदी की जरूरत है, मैं दंद ना भन देंदी। फिर ये केस क्या बना? उसने मेरे साथ की बदतमीजी। अच्छा, मैं मारिया चौक के कंध च। वो कैसे? मैं तलीयर जद है ना मुराद। ये तो भैन हुणां इंज कुटते ने जिवें जम्मू वाला नहीं जम्मू मिक्स करता। अच्छा, तुम नशा करते हो? मैं शाम ਨੂੰ 2-4 कश लाई देने जी, दिने ते अल्लाह माफ करे, बड़ा कुत्ता काम है, कौन करे जनाब इनू। शाम को ये कुत्ता काम नहीं रहता? ते शाम ਨੂੰ दसो फिर मैं की करा, कसीनो चले जाया करा? यार रिक्रिएशन सिर्फ कसीनो का ही नाम है। इसे क्या पता रिक्रिएशन का? हाँ, नहीं पता तो आपको। वाकई रिक्रिएशन पर तो आप सांप बन के बैठे हुए हैं। सांप नहीं सर, संडा। इनकी गुफ्तगू इस बात की अक्कास है कि ये एक बदकिमाश खातून है और ये बदकिवारा है, और इन्होंने जो नुकसान किया है वो इनको भरना पड़ेगा। ये किसी मुहज्जब मुल्क में होती तो इनको इसकी कीमत देना पड़ता। अल्लाह भी बड़ा बेनियाज है, पता नहीं ये उस वक्त रक्षे में क्यों नहीं था। बाजी जी, तुहानू पुलिस फड़ के लै जाए की इज्जत रहिंदी? पुलिस हम लोगों को नहीं कभी भी पकड़ सकती। आप समझते हैं इस बात को? जी हाँ, जी हाँ, हमारी पुलिस नहीं पकड़ सकती। ये हरकत कभी किसी और मुल्क में ना करना। मैनू फिर हुण रक्षा किस्तां ते ही लै दिओ। मैं तो मर गई एक नशेई मेरे पीछे, उधरों नौम चौमस्की साढ़े ते चढ़े है। अरबपति फैमिली से मेरा ताल्लुक है। तो फिर रक्षा लै दे उन्हों। भाई क्यों लेके तो इनको रक्षा? इन्होंने सारे लाहौर नु रक्षा स्टैंड बनाया नाम मुरादा ने। अच्छा, एंड ते लगदा बाजी हुण भी रक्षा ही चलाउंदे। ये तो पता चल गया, मीडिया पे आ गया, वरना इसकी रफ्तनी क्या है, इसकी गुज़श्तनी क्या है,
پتہ نہیں یہ کیا کچھ کر چکی ہے. اے پروفیسر یہ اس کو ذرا خاموش کروا دیں, مجھے لگتا ہے کوئی گالیاں دے گا یہ مجھے. گزگشتنی پتہ نہیں کیا کیا لفظیت استعمال کر رہا ہے. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جی خبر ہے کہ سانگیا ہل میں خواجہ سراؤں نے اپنے نئے گرو آرزو کے منتخب ہونے پر 8 دن جشن منایا. میں اپنے تمام خسرا پارٹی دی شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے مینوں اپنے قیمتی ووٹ دے کے کامیاب کیتا. میں عوام نہ وعدہ کرنی ہاں کہ ساڈا دور انشاءاللہ ایک انقلابی دور ہوئے گا. ہاں جی, وہ تو بڑی سیریس تقریر کر رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ وعدہ کرنی ہاں جس طرح کہ ساڈے منشور وچ شامل سی جی کہ اسی آئندہ 2 سالاں دے انرجی کرائسس تے قابو پا لواں. اور یہ وعدہ تو بڑے بڑوں نے کیا ہے. ساڈے تے ایک دفعہ تسی اعتماد کرو, انشاءاللہ ریئل انرجی دیاں گے تانوں. تسی یقین کرو سی جڈے بھی گئے گزرے ہوئے انہاں نالوں اچھے ثابت ہوواں گے. یعنی سیاسی حکومت جی. وہ جیت کے حلف چک دے نا, باجی نے اڈے تو رکشا چک لیا. دیکھ باجی کیڑا روپ چڑھیا سو, لگدا فرعون دی مجھ تے اکھاں بنوان آئی ہے. اچھا, تمہارا نام آرزو ہے؟ جی آرزو. اور تم الیکٹ ہوئی ہو؟ جی الیکٹ. یا ہوئے ہو؟ اے جو کیس چلن دے ہے. کس چیز کا؟ ہوئی ہے کہ ہوا ہے. اور جیڑا ہریا ہے نا وہ کہندا ساڈا تاندلی ہوئی ہے. اچھا, یہ گرو کس طرح ہوتا ہے, یہ کیا معیار کیا ہے تم لوگوں کا؟ آفتاب صاحب ایک حد تک ان میں بہت جمہوریت پسندی ہے. یہ اپنے گرو کی باپ کی طرح عزت کرتے ہیں. واہ. اور اپنے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے, جو سینئر موسٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے معیار بزرگی ہے یا سگیسٹی؟ اس کی سگیسٹی بھی ایک بات, اور ایج بھی, اس کی ایج بھی, اور اس کا دانا ہونا. اور جس تقریب میں یہ اپنے گرو کو منتخب کرتے ہیں وہ ایک بڑا پروقار ایک تقریب ہوتی ہے. اچھا, اس میں تمام ملک سے, صوبے سے نہیں, تمام ملک سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. جو ان کے کلین کے لوگ ہیں, جو ان کے قبیلے کے لوگ ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں الائچی پھیرنا. اچھا, یعنی انویٹیشن ہوتی ہے. انویٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں پھر مختلف آ کے شریک ہوتے ہیں, پھر اپنے اپنے قد کے مطابق وہ تحائف پیش کرتے ہیں اپنے گرو کو, اور ساری رات. تو یہ گرو جو ہے جی, یہ اس قدر کم عقل ہے, مشورہ کیوں نہیں دیتا انہیں کہ پڑھائی لکھائی کرو, اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ سڑکوں پر ناچ گانے کر کے, نوٹنکیاں کر کے اپنی عزت میں کمی کرتے ہو, تعلیم حاصل کیوں نہیں کرتے؟ سر, الماس بابی بہت سے ایسے کام اسلام آباد میں بیٹھ کے کر رہی ہے. اکیلی الماس بابی سے کیا ہوتا ہے؟ جنہیں یہ مواقع ملے ہیں نا, ان لوگوں نے تعلیم حاصل کیا. الماس بابی اب دیکھیں انگلینڈ سے پڑھ کے آئی. بس اس کے نزدیک وہ انگلینڈ سے پڑھ کے آئی ہے. اس کے انٹرویوز وغیرہ آپ نے سن رکھے ہیں, اس نے کیا پڑھنا اور کیا نہیں. ظاہر لیکن ہے باغی صاحب اس نے کیا ہے اپنی قوم کے لیے, اور بہت سو سے بہتر ہے. وہ ڈیسنٹ, ایک پڑھی لکھی خاتون لگتی ہے. اے بھی میں ان کو خسرے دا دانشور لگتا. ان تسی گل کر لو, ان میرے سیکٹری بنا دیو. اچھا ٹھیک ہے جی, میں آپ کا سیکریٹری بن جاؤں گا, لیکن آپ کو چند قوانین کا احترام کرنا پڑے گا. قوانین دسنے شروع ہو جاؤ. آپ کو میری اصلاحات کو جو میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ کو ان پہ عمل درآمد کرنا. آفتاب صاحب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں نہیں کریں گے. کیا سب سے پہلے سجیسٹ کیا کریں گے؟ تعلیم کی طرف لگائیں انہیں, بات ختم. دیکھیے جی, سب سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. کیا آپ آمنا و صدقنا کہتی ہیں اس بات پہ؟ نہیں, میں نے تو نہیں بارہ کھاندہ, میں تے او سیکٹری رکھنا ہے. میں نے یہ بڑا شاک کے باغی تھے. کس چیز پہ؟ بڑا غصے والا بھائی یہ. اچھا جی, ابھی آپ نے ان کا غصہ نہیں دیکھا. میں انہیں 25 سال سے جانتا ہوں. انہوں نے ڈنڈا پھڑ لینا ہے, تو پھر میں زبان سے سمجھاتا ہوں نا, وہ ڈنڈا پکڑ لیتا ہے. باجی گل سن, یہی ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے باجی. ایویں نچن تو بیٹھیاں نہیں, انہوں نے گوڈے سیک دینے سارے. ہائے ہائے, پتہ لگے ساری خسرا پارٹی ڈیمیج ہوئی ہے. کسی دی آنکھ نہیں, کسی دی باہ نہیں. رہن دو, نہیں دفعہ کرو. میں پہلے سال ہی ویل چیئر تے پھرتی ہوں. نہیں باجی, یہی ٹھیک ہے, بیچارہ چنگا ہے. یہ جاب لیس بھی ہے آج کل. تسی کی کرو گے, سانو پڑھاؤ گے بھی؟ میں آپ کو تعلیم دوں گا اور آپ کی اصلاح کی کوشش کروں. تسی انہاں دے نال جا کے سانگلے ہی رہو گے. اچھا, آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں؟ مینوں انہاں دی بڑی بہن ہی سمجھو. تو بس پھر مجھے بھی اپنے ساتھ ہی سمجھو. صدقے جاواں, پاکستان چ کتنی غربت ہے, ہر بندہ خسرے نو جوائن کر رہے ہیں. پروفیسر جی, شکار کا شوق رکھتے ہیں؟ بھائی میں آپ کو بتایا, میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں پچھلے 20 سال سے. لو باجی ادھر دریس بھی ہے جی. 20 سال تو ادریس نہ پھر رہے ہیں. ہولی ہولی بیڑا غرق ہو جائے تدریس دے شعبے نال. تدریس کہا بھائی, تو گرو کیڈا بدتمیز ہو گیا جدوں تانوں سیکٹری رکھیا ہے. پروفیسر جی,
मरे बोला तो नहीं हो गया। ये इसकी दरीदा दहनी मुलाजा फरमाए। मैं मार मार के तो तेरी दरीदा दहनी सजा देनी है। ये इनकी असलियत जो है ना, ये अब सामने आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मेहनत तलब तो है ही, सब्र आजमा है। खुसरे ते बकरे सामना बहुत मुश्किल है। प्रोफेसर जी हाजवा खाते हो? और ये कि मैं पहलवानी करता हूँ। जो मैं पूछ रही हूँ बताते चलो, वरना मैं कोट कोट के तेरा हशर कर देना। मैं बता दूं। स्विमिंग का शौक रखते हो? जी बिल्कुल नहीं। क्या वजह? अवेलेबल नहीं? नहीं, मेरी मर्जी पर, मुझे नहीं अच्छी लगती स्विमिंग। प्रोफेसर पापा कर प्रोफेसर जी असला शनास हो? असलहा शनास? जी। बस असला पता है मुझे कि ये असला है। गन्स कौन सी अच्छी लगती तुम्हें? गन्स ऑफ नेवरॉन, ये मैंने बड़ी अच्छी फिल्म मैं असले दी गल की थी, कारतूस दे मुंह वाले। तो गन्स ऑफ नेवरॉन क्या है? गन्स ऑफ नेवरॉन फिल्म है। नहीं, ये वो उसमें 2 तोपें होती हैं, तोपों की कहानी है वो। मैं क्यों पूछ रही है सारा कुछ? मैं मार्केट ही तोड़े बराबर बंदा ले आउन लगी। ਅਸੀਂ ਸਾਂਗਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਖੁਸਰਨਾਕ। प्रोफेसर शायरी से भी कोई लगाव है? जी शायरी से बिल्कुल लगाओ। प्रोफेसर होली होली किस शायर को पसंद करते हो? गालिब को करता हूँ, मीर को करता हूँ, राशिद को करता हूँ, इकबाल को करता हूँ। राशिद कहना ज्यादा मुंडा चाह पियाउंदा? लीजिए राशिद का देखिए। नून मीम राशिद एक शायर है, बड़ा शायर। और ट्राले थले आवे शायर भी अपने अर्गा पसंद कीता है। आफ्ताब साहब, क्या ये कहना झूठ था ऐ जहां, इंसान सबसे बेशबहा है, क्यों उसकी रुसवाई हो बेबसरी के बाजारों की बेमाया दुकानों में। क्या ये कहना झूठ था ऐ जहां, हम सब फर्द हैं, हम पर अपनी जात से बढ़कर किस आमर की दाराई हो। क्या ये कहना झूठ था ऐ जहां, हम सब हस्त हैं, हम क्यों जान दें मजहब और सियासत के नाबूदों पर मोहूमों को आंखों से मौजूदों पर क्या है? मैंने डर लग रहा बाजी मैंने बचाओ है जब बंदा शेर पढ़ के घास खा के उत्ते डिग पैंदा हुंदा। आए नहीं अम्मी रेस्क्यू वाले नु फोन कर, जलसे च राशिद चल गए ते तेन खुसरे नहीं लभण दा। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨੱਚਣ ਜਾਣਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅੱਧੇ ਖੁਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਜਨ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਕਰਰ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੀਟ ਨਾ ਕੋ ਦਵੇ, ਉਥੇ ਐਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। अच्छा यानी ये आइटम है, मैं फिर दूसरी नज्म शुरू करूँ? नहीं भाई रहने दे। ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। सर तेरी मेहरबानी। ਜਦੋਂ तेरी गजल सुनी ना मेरे ढिड 'ਚ ਗੁੜ ਗੁੜ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। काश आप लोगों को ये समझ आ जाए, नगमा मरता है कभी, नाला भी मरता है कभी, भाई शुरू होने लग गए। सनसनाहट कभी जाती है गुरु में मोहब्बत के बुझे। अबे चुप कर, बात सुन। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ सनसनाहट कभी जाती है मोहब्बत के बुझे तीरों की। बस शुक्र है कि थोड़ा ही सी ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭੁੱਕ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦੇਗਾ। दिल बदरिया ज़दन एक सू है तो एक सू क्या है यार, इन्हें फिर दौरा पै एक गया। गर्दाब के डूबे तो किसी को भी खबर हो न सके। बाजी मैंने फाड़ ली अपनी ही जात की सब मस्खरगी है गोया, अपने होने की नफी है गोया। गल सुन बागी लंघ जाए तो सानू दस देना। ये बाहर तो निकलो। नहीं चुप कर जा, सानू भी फड़वाना ही। वे प्रोफेसर मैं तेरा बेड़ा करके मेरे खुसरे खा गया। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।